और एक ऐसी बात को इशू बनाया गया, उछाला गया, एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। मैं पहले तो हम ये कोशिश करते रहे कि हम वाक़े की गहराई तक जाएं, उसकी डिटेल्स तक जाएं, उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाएं, तो उसको कुछ दिन भी लग गए। निजी कॉलेज की तालिबा के मामले पर झूठी दास्तान गढ़ी गई। इस बात को इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। वो बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जो भी बच्ची को बदनाम करने में मुलव्विस है उसे नहीं छोड़ूंगी। वाक़े के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अगर किसी ने ये बयान देना है कि ये बच्ची है, वो बच्ची है, इस तरह है, इस तरह हुआ, तो हमें ले जाएं उधर, चलें, हम चलते हैं उसके साथ। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तज़ाद है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर, इतनी बातों की बात से बात उन्होंने निकाली हुई है, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इस तरह था। पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन दे के खुद हमसे रास्ते में आ गए। उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमरास, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है। हमारे नोटिस में जैसे ही बात आई, छानबीन शुरू कर दी। डायरेक्टर निजी कॉलेजेस आगा ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आज के दौर में सच्चाई छुपाना आसान नहीं। किसी को पता है लड़की कौन सी है तो हमें इन तक पहुंचाए। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि हम हक और सच पर हैं। ये महज एक मीडिया स्टंट था जिससे हमारे तलबा को गुमराह किया गया। निजी कॉलेज की तालिबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का वाकया। 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। तहकीकाती टीम सोशल डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में मुलव्विस अनासर की शिनाख्त करेगी। निजी कॉलेज के तालिबा के बारे मुबैना वाक़े का मामला डिफेंस थाना ए में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती की खबर वायरल हुई। मुतल्लिका लड़की और इसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। वाक़े से तलबा को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भटकाया गया। नई आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा में आज बड़ी सियासी बैठक सजेगी। मौलाना फजल रहमान के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी SCO इजलास के बाद लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ आज हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाया देंगे। आईनी तरामीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी सर जोड़ दिए। ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम के लिए बुलाए गए इजलास के लिए मुशावरत की जाएगी। सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील। सूबाई वज़ीर खुराक का कलमदान बिलाल यासीन से वापस ले लिया गया। बिलाल यासीन को हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान सौंप दिया गया। मुआवने खुसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह को महकमा ज़कात व उश्र का ओहदा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी सूबाई अमरा के इंतखाब के बाद हल्फ बर्दारी का मामला। नौ मुंतखब वस्ती पंजाब के अमीर जावेद कसूरी की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान सदर जावेद कसूरी से हल्फ लेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। फ़लस्तीन पाकिस्तान में पीस TV की बहाली और इस्लाम के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, इस्लामी तालीमात की तरवीज में
पीस टीवी का किरदार लायक तहसीन है। इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लान्स को डिजिटाइज करने का फैसला। डिजिटाइज्ड माइक्रो प्लानर पर अमल दरामद का आगाज लाहौर से किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से शुरू होगी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़रिए सदारत इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की ब्रीफिंग दी गई। ज्यादा किरायों के बावजूद रेलवे इंतजामिया सामही आमदन का हदफ पूरा न कर सकी। जुलाई से सितंबर आमदनी हदफ से 2 अरब 77 करोड़ 8 लाख रुपए कम आमदनी हुई। रेलवे आमदनी 21 अरब 35 करोड़ 79 लाख रुपए हुई। सामही हदफ 24 अरब 12 करोड़ 87 लाख रुपए का था। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 2 से 3% किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमत में कमी हो तो महकमा ट्रांसपोर्ट किराए कम करने के लिए मुतहरिक हो जाता है। अब जब कीमत में इजाफा हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं। इतना तो नहीं बढ़ाएंगे, 2 से 3% किराया बढ़ेगा, ज़्यादा किराया नहीं बढ़ेगा क्योंकि फ्यूल सिर्फ 5 रुपये बढ़ा है, तो इसमें 2 से 3% किराया बढ़ेगा, ज़्यादा किराया नहीं बढ़ेगा। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और सरकारी खजाने को नुकसान। बल्दिया उस्मा लाहौर का बड़ा एक्शन। प्रॉपर्टी की बोगस अलॉटमेंट और इख्तियारात से तजावुज़ पर स्टेट ब्रांच का स्टाफ फारिग। स्टेट ब्रांच असर 9 तश्कील देने का फैसला। रेलवे स्टेशन और शाह आलम मार्केट में बोगस अलॉटमेंट की शिकायत सामने आने पर एक्शन लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के 3 जजेस को ओहदे से हटा दिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज अब्दुल सत्तार को OST बना दिया गया। सेशन जज अब्दुल सत्तार ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सेशन कोर्ट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नशावर इंजेक्शन और अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ ड्रग कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत का मुल्जम अरशद को 15 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना, 51 साल बामुशक्कत सजा का हुक्म। मुल्जम अरशद पर शहरियों को नशावर अद्वियात बेचने पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे। PTI लाहौर में एहतजाज और जलाओ घिराव का केस। सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत में समाअत की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत में 2 नवंबर तक तोसी कर दी। जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। लाहौर के बासियों को फिजाई आलूदगी से छुटकारा ना मिल सका। आलूदा फिजा में सांस लेना महाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। फिजाई आलूदगी से सांस की बीमारियां जन्म लेने लगीं। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। इदारा माहौलियात का आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। लाहौर समेत पंजाब भर में 916 सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों की इंस्पेक्शन। 63 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों के मिसमार कर दिए गए। 46 को सील कर दिया गया। लाहौर में 11 FIRs दर्ज की और 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। डेंगू जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में सूबा भर से डेंगू के 172 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 8 नए केस रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक 3771 डेंगू के केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में डेंगू के एदादो शुमार जारी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान 26 मुलजम गिरफ्तार। 219 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर 586 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 3 इंडस्ट्रियल, 11 कमर्शियल, 4 ज़रई और 568 डोमेस्टिक थे। वॉल्टन रोड की वार्ड नंबर के 1 इंतजामी मसाइल का शिकार।
वार्ड में सफाई के नाकिस इंतजामात मौजूद हैं। सीवरेज का गंदा पानी आवाम के लिए वबाल जान बन गया। मकीन पीने के पानी की बूंद को तरस गए। हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं, अहले इलाका की दुहाई। लाहौर क्लीन मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए डीसी लाहौर इन एक्शन। डीसी सैयद मूसा रजा का हरबंसपुरा चाइना स्कीम का दौरा, सफाई तजावुजात और पार्किंग इक़दाम का जायजा लिया। डीसी लाहौर का जोनल अफसरान को कायम तजावुजात को फिलफौर हटाने का हुक्म, कहा तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस नाहदिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। LDA की मेन बुलेवार्ड, सब्जाजार और गुलशन रावी में कार्रवाइयाँ की गई। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 30 इमलाक सील कर दी गई। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर और जोन 2 ने किया। सेफ सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की तामीर से मुतालिक एक और रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। DGME की रिपोर्ट में नाक़िस तामीरात का इंकशाफ, नौ तामीर शुदा इमारत में दरारें भी पड़ गईं। CNDW डिपार्टमेंट को वजाहत देने की हिदायत। शहर से खाना बदोशों के इनखला के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया की ज़रिए निगरानी इकबाल जोन में ऑपरेशन। वलेंशिया में कायम झुग्गियों का खात्मा कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा, खाना बदोशों के लिए नए पॉइंट्स तश्कील दिए जा रहे हैं। लेन देन का तनाज़ा या ज़ाती रंजिश। समनाबाद में पान शॉप पर नामालूम शख्स की फायरिंग। लाहौर रंग ने फुटेज हासिल कर ली। नामालूम शख्स ने आते ही मेरे भाई का पूछा, जवाब देने से कबल ही मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। दुकानदार का बयान। मामूली तल्ख कलामी पर रिक्शा ड्राइवर के कत्ल का वाकया। टिब्बी सिटी पुलिस ने मुलजिम मनसिफ मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल छुरी भी बरामद हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सधीर को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया था। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में 188% इजाफा। तर्जुमान के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 15,25,000 रुपये के चालान टिकट जारी किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां तेज। ICC का वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दोबारा पाकिस्तान आएगा। ICC का वफ्द अक्टूबर के आखिर या नवंबर के आगाज में पाकिस्तान का विजिट करेगा। वफ्द लाहौर स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करेगा। कज़ाफी स्टेडियम की तोसी से शायकीन के बैठने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। शायकीन की तादाद 21,000 से बढ़कर 34,000 हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद काजी जवाद ने कहा, मेन बिल्डिंग में टीमों के लिए 2 नए पवेलियंस और जदीद LED स्क्रीन्स नब्ज की जा रही हैं। पाकिस्तान भर में सरताज से आगाही के हवाले से वॉक का एहतमाम। VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की शिरकत। कहा, छाती के कैंसर से बचाव के हवाले से पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आगाही सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है।